हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जीके के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यह प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके क्रमवार तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, यह कह रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है अस्थियों का, ऑप्शन बी शारीरिक अंगों का, ऑप्शन सी त्वचा मांसपेशी व अंगों का, ऑप्शन सी जल का। तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वह जल का बना होता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 सही होगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल यानी वाटर का बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% पाई जाती है। यानी मनुष्य के पूरे शरीर का 60 से 70% जो है वह जल का ही मात्रा पाया जाता है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% जल देखने को मिलता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग जल पाया जाता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक यानी सॉल्वेंट होता है। इसमें कोई भी वस्तु जो है वह घुल सकती है, इसलिए इसको प्रकृति का सर्वोत्तम विलायक भी कहा जाता है। और जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत जो तरल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जल ही पाया जाता है। और हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वयस्क मनुष्य शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65%, 75%। तो अभी हम लोग इसके पिछले वाले प्रश्न में देखे थे कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना परसेंट जल का मात्रा पाया जाता है। तो उसमें 60 से 65 से 70% था, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही होगा। और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक पाया जाता है। यानी मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन तथा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है, O2। यह मानव शरीर में लगभग 65% पाया जाता है। जबकि जो दूसरे नंबर पे है कार्बन। कार्बन जो है यह 18.5% पाया जाता है। तथा जो तीसरे नंबर पर है वह है हाइड्रोजन H2, और यह मानव शरीर में 9.5% पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजन और कैल्शियम तथा फास्फोरस, यह जो है नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% तथा फास्फोरस 1% पाया जाता है। और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो इन चारों विकल्पों में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह है कैल्शियम। कैल्शियम है क्योंकि फास्फोरस 1% पाया जाता है और कैल्शियम जो है 1.5% पाया जाता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वयस्क मानव में होती है ऑप्शन ए 204 हड्डियाँ, ऑप्शन बी 206 हड्डियाँ, ऑप्शन सी 208 हड्डियाँ तथा ऑप्शन डी 210 हड्डियाँ।
तो एक मानव शरीर जो होता है, जो कि वयस्क मानव शरीर होता है, उसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वह टोटल 10 होती है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि जो शिशु होता है उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल तंत्र जो है दो रूप में पाया जाता है। एक होता है अक्षी, जो कि चारों तरफ मूव कर सकता है, और एक होता है उपांगी, जिसको इंग्लिश में पेंटुलर बोलते हैं। यह जो है मूव नहीं कर सकता है, बल्कि यह एक जगह अस्थायी रूप से पड़ा रहता है। अस्थियों में जो ओसिन होता है, ओसिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, और इसी ओसिन प्रोटीन के कारण ही अस्थियों में जो कठोरता पाई जाती है वो इसी के कारण पाया जाता है। कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण मनुष्य में अस्थियों में कठोरता पाई जाती है, तो वह होता है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बूमर, स्टेपीज, मेलियस, इनकस। तो इसमें जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। यह जो स्टेपीज हड्डी है यह कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी वह होती है फीमर। फीमर। और यह जो फीमर होता है यह मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में जो सबसे छोटी इकाई जो हड्डी की होती है वह किस में पाया जाता है? तो इसमें विकल्प दे रहा है, कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो यह जो स्टेपीज हड्डी होती है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, और यह कान में पाई जाती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए दे रहा 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 32 तथा ऑप्शन डी 40। तो जो मानव शरीर की खोपड़ी होती है, इस खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या होती है वह होती है 28। मानव की खोपड़ी में जो संख्या होती है हड्डियों की 28 होती है, जिनमें जो 8 हड्डियां होती हैं यह मस्तिष्क में होती हैं, यानी मस्तिष्क का निर्माण करती हैं, मस्तिष्क के खोल का निर्माण करती हैं। जबकि जो 14 हड्डियां होती हैं यह हमारे चेहरे को बनाती है, यानी चेहरे का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसमें कुल 14 हड्डियां होती हैं, जबकि दोनों कानों में 3-3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो कानों में 6 हड्डियां और 8 हड्डियां कपाल का निर्माण करती हैं, तथा 14 हड्डियां चेहरे का। इस प्रकार से कुल मिलाकर के खोपड़ी में जो है यह 28 हड्डियां भाग लेती हैं। और एक जो ये गले में एक हड्डी पाई जाती है, देखते होंगे आप लोग, जब कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो उसमें एक हड्डी होती है बीच में, जो कि हाइड के नाम से जाना जाता है, उसको हाइड बोलते हैं इंग्लिश में। और वह हाइड नामक जो हड्डी होती है वह सबसे कमज़ोर होती है। वही हड्डी जो है गले का टूट जाता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जितने भी बायो से रिलेटेड यह 10 प्रश्न थे, उन सभी को मैंने आप लोगों के समक्ष अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।